सुनिए, एसके इंटरप्राइजेज के इंटरव्यू यहीं पे हो रहे हैं क्या? हाँ यहीं पे हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है इंटरव्यू से? ये क्या चल रहा है नीचे? जी सर, वो बुजुर्ग अंकल ना इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। बुजुर्ग अंकल इंटरव्यू देने? यस सर। अच्छा ठीक है, भेजो उनको ऊपर और सभी एम्प्लॉइज को ऊपर लेकर आओ। ओके सर, भेजता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये पहले आप आ जाइए। सर ये मेरे डॉक्यूमेंट। आपने तो सिर्फ 10th की हुई है। जी हाँ, मैंने 10th की हुई है। बच्चे तो होंगे ना? हाँ बेटा, मेरे 2 बच्चे थे। वो क्या है ना, बेटी की तो मैंने शादी कर दी और मेरा बेटा कनाडा में जाकर के सेट हो गया। उसने मुझसे तब तक ही मतलब रखा जब तक मेरे पास जमीन थी और मैं पैसा भेजता रहता था। जब उसे पता चला कि मेरी जमीन पे बैंक ने कब्जा कर लिया, तब से उसने मुझसे ना मतलब वास्ता खत्म कर दिया। अब तो ये बता बेटा, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके पास जॉब के लिए आया हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जॉब नहीं दे सकता, सो आई एम सॉरी। सर आप एक काम कीजिए, कुछ सवालात आप मुझसे कीजिए और कुछ अपने इन एम्प्लॉइज से। अगर मैं आपकी शर्तों पे खरा ना उतरा ना, मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से। आप सभी के लिए क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है और ठंड आ चुकी है और हमने ओवर स्टॉक बनाया हुआ है, लेकिन हमें कंपनी का नुकसान भी नहीं करना। तो आप लोग बताइए कि हम इस स्टॉक को ठंड के वेदर में कैसे बेचें। नंबर 1 तो ये कि अगर आप पर एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है तो हम अपने माल को आउट ऑफ कंट्री माल बेच सकते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें नुकसान भी नहीं होगा और हमारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। दूसरा तरीका ये है कि हमें अपने माल को कम दाम पे बेच देना चाहिए। हम कम दामों में बेचेंगे तो हमारा तो घाटा हो जाएगा। सर माना हमें नुकसान होगा, सही कह रही है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा कि जिससे कि हमारी कंपनी का घाटा हो। क्या है ना, कम से कम हमारी मेकिंग कॉस्ट आराम से निकल जाएगी। और सर अगर हम प्रॉफिट में बेचने का इंतजार करेंगे तो हमारा सारा माल एक्सपायर हो जाएगा, जिससे कि सारा लॉस ही लॉस होगा। तो इसलिए हमें अपना सारा माल कम दामों में बेच देना चाहिए ताकि हमारी मेकिंग कॉस्ट तो निकल आएगी। देखने से पहले बेटा जन्नत और स्वर्ग माँ के कदमों में है। जो लोग मानते हैं वह लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू मॉम लिखें। तो वह साहब कहते हैं कि आपने सही आइडिया दिया, कल से आप मेरे साथ काम करोगे एक आइडिया देने वाले की तरह। तो आप सही समय पर नौकरी पे आ जाना। उसके बाद वह अंकल जी उन्हें धन्यवाद बोलकर वह से चले जाते हैं।